हु आर डेविल्स, हाउ टू रिकग्नाइज देम। असुरों की पहचान क्या है, कौन हैं असुर। हेलो फ्रेंड्स, सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉर्ड कल्कि पर वीडियो बनाने वाले अक्सर डिवाइन और डेविल की बहुत चर्चा करते हैं। ज़्यादातर खुद को डिवाइन बताते हैं और दूसरे यूट्यूबर्स को डेविल। पर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन डेविल है और कौन डिवाइन। क्या कोई कुछ भी कहेगा और उसे आप मान लेंगे। परमात्मा की एक बात सबसे अच्छी है, उन्होंने हर व्यक्ति को, हर चेतना को सोचने समझने की शक्ति दी है और हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व भी होता है। अब कुछ यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि शक्ल से, आँखों से आप पहचान सकते हैं कि कौन डेविल है और कौन डिवाइन। तो क्या जो सुंदर गुड लुकिंग लोग हैं वो डिवाइन हैं और जो काले हैं, ज़्यादा सुंदर नहीं हैं, वो डेविल हैं। काले तो कृष्ण भी हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ ये भी कह रहे हैं कि जिनकी आंखों में प्यार दिखे वो डिवाइन हैं, जिनकी आंखों में टेरर दिखे वो डेविल हैं, असुर हैं। पर सोशल प्लेटफॉर्म तो सामाजिक मंच है, यहाँ आंखों में प्यार भरकर दिखाना क्या उचित है। क्या इसके दूसरे अर्थ नहीं निकल जाएंगे। और माँ भवानी, माँ दुर्गा और माँ काली की आँखें तो असुरों को, राक्षसों को बड़ी डरावनी लगती हैं। तो क्या माँ डेविल कहलाएंगी। ऐसा तो नहीं है। कभी किसी फ़ोटो में लोग ज़्यादा सुंदर लगते हैं, किसी में कम। हर समय ना तो एक जैसा मन होता है, ना एक जैसी फ़ोटो आती है। किसी की शक्ल या फ़ोटो से कोई किसी को कैसे जज कर सकता है। वास्तव में जो ऐसी पहचान बता रहे हैं असुरों की कि वो डरावने दिखते हैं, उनकी आंखें डरावनी दिखती हैं, और जो डिवाइन हैं वो गुड लुकिंग, लविंग लविंग, क्यूट क्यूट दिखते हैं, तो ये बड़ी बचकानी बात है। क्या ये संभव नहीं है कि असुर भी सुंदर रूप और वेशभूषा को धारण कर देवता दिखने लगें, माया करके देवताओं का रूप बना लें। आखिर अमृतपान करने के लिए भी तो असुरों ने पौराणिक कथाओं में देवताओं का रूप बना लिया था। तो किसी को रूप रंग से बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता है। तो डेविल कौन है, कैसे पहचानेंगे आप। तो सबसे पहले तो जो आपको ये समझा रहे हैं कि जाओ शक्ल देख लो यूट्यूबर की और पहचान लो कि वो डेविल है, उसके चैनल से दूर रहो। वही सबसे बड़े डेविल हैं, क्योंकि वो ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं। वो दूसरों को सुनने से मना करते हैं। बिना किसी को सुने कोई कैसे समझ सकता है कि कौन डेविल है और कौन डिवाइन है। दूसरे जो आपको बात बात पर गाली दें, अपशब्द कहें और ब्लॉक कर देने की धमकी दें, सिर्फ इसलिए दें कि आप उनके कंपटीटर के चैनल को सुन रहे हैं, वहाँ कमेंट कर रहे हैं, तो देखिए वो ईर्ष्या द्वेष से बुरी तरह ग्रस्त हैं और आसुरी शक्तियों ने उनको अपने कंट्रोल में कर रखा है। आज तक हमने किसी को ऐसी कोई धमकी नहीं दी है, किसी को ना तो किसी को सुनने से मना किया है, न दूसरे चैनल पर कमेंट करने से ब्लॉक कर देने का फरमान जारी किया है, क्योंकि आप लोग हमारी शक्ति हैं, ना कि हमारे गुलाम। सबका अपना मन है, अपनी समझ है। हमने आज तक सिर्फ उनको ही ब्लॉक किया है जिनकी भाषा ज़रूरत से ज़्यादा गंदी होती है और जो ज़रूरत से ज़्यादा बहस करते हैं, क्योंकि बहस करने का समय नहीं है। यहाँ भी हमारी मजबूरी है। चैनल की एनर्जी को हम नेगेटिव नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए भी गंदे कमेंट करने वालों को ब्लॉक करना पड़ता है। और बहस करने का टाइम नहीं है, इसलिए बहस करने वालों को भी मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ता है। ये तो हमारी मजबूरी हो गई। अब जान लेते हैं कि कौन डेविल होते हैं। डेविल कौन होते हैं, ये जानने से पहले ये ज़रूर जानिए कि कौन डिवाइन होते हैं। और उससे भी पहले ये जानिए कि हर चेतना जो संसार में प्रकाशित हो रही है, वो परमात्मा जो मूल चेतना है, ओरिजिनल एनर्जी है, उनका ही प्रतिबिंब, जेरॉक्स या कार्बन कॉपी है। और हर एनर्जी में डेविल और डिवाइन दोनों ही छिपे होते हैं। हम जिसे इम्पोर्टेंस देते हैं, हम जिस पर कार्य करते हैं, वही बन जाते हैं। कोई भी डेविल से डिवाइन और डिवाइन से डेविल बन सकता है। जैसे अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से मिलने से पूर्व वो एक डेविल ही था, पर भगवान बुद्ध से मिलकर उसका हृदय ऐसा परिवर्तित हो गया कि वो संत ही बन गया, महात्मा ही बन गया, डिवाइन ही बन गया। तो इस तरह अंगुलीमाल डिवाइन के गुणों को अपनाकर डिवाइन बन गया। डिवाइन के गुण क्या हैं,
प्रेम, करुणा, दया, परोपकार, सत्य, अहिंसा, न्याय, जिनमें भी ये गुण हैं वो डिवाइन हैं, और जिनमें भी इनके अपोजिट गुण हैं वो डेविल हैं। यानी जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश में हैं वो ही डेविल हैं और कोई नहीं। हम सभी धरती लोक के वासी हैं और धरती लोक ईश्वर की माया से बना है और हम सब इसी माया के अधीन हैं। इसीलिए कम ज़्यादा सब में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह रहते हैं, उनको सताते हैं। इनसे उबरना ही देवत्व की प्राप्ति है, डिवाइन बन जाना है। और इस समय बहुत से यूट्यूबर जाति, धर्म, संप्रदाय, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर एक दूसरे को डिवाइन और डेविल कह रहे हैं और इसी 3D जगत को उन्होंने देवासुर संग्राम बना दिया है। इनकी समझ सीमित है और ये जो कर रहे हैं वो ही डेविल का स्वभाव है, भेद बुद्धि के द्वारा आपस में लड़ना। वास्तविक देवासुर संग्राम स्वयं की दुष्ट वृत्तियों का समन करना, उनका नाश करना है और स्वयं के सद्गुणों को जगाना है और फिर स्वयं को डिवाइन बनाना है। जो भी यूट्यूबर किसी भी प्रकार की द्वेष भावना से स्वयं भी ग्रस्त हैं और आपको भी प्रेम के स्थान पर द्वेष या हेट, नफरत की भाषा सिखा रहे हैं तो वो स्वयं डेविल की एनर्जी में सर्वाइव कर रहे हैं और उन्होंने डिवाइन को अभी तक सही से समझा ही नहीं है। जो भी यूट्यूबर सब में एक ही चेतना को नहीं देख पा रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म को डिवाइन और डेविल का गेम समझ रहे हैं तो स्वयं डेविल की एनर्जी में वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो अभी डिवाइन से बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो आपको सेल्फ लव तो बहुत सिखाते हैं पर दूसरे लोगों को अक्सर डेविल बताते रहते हैं, तो उनमें भी ज्ञान का अत्यंत अभाव है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ लव स्वयं को सेल्फ सेंट्रिक बनाता है, जबकि जो सब में एक ही चेतना को देखता है और सबसे प्रेम करता है उसके लिए सब अपने होते हैं। उसका ना तो कोई शत्रु होता है ना उसको कोई डेविल लगता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है और मुक्त और आनंद की अवस्था को हर समय अनुभव करता है। बाकी दूसरों को डेविल समझना और सिर्फ स्वयं से प्रेम करना हमें भय की ओर ले जाता है। जो जितना सेल्फ सेंट्रिक होता है उसे उतने ही तरह के भय जैसे जरा, व्याधि, मृत्यु, तरह तरह के भय सताते रहते हैं, जबकि जो सबको प्रेम करता है वो सभी भयों से ऊपर उठ जाता है और हमेशा निर्द्वंद और प्रसन्न रहता है। जो डिवाइन होते हैं उनको कोई भय नहीं होता है, भय सिर्फ डेविल की एनर्जी से क्रिएट होते हैं। और डेविल की एनर्जी दूसरों को प्रेम न करना, अपना न समझना, सिर्फ स्वयं को ही खास और इम्पॉर्टेंट समझना, इसी अहंकार की भावना से क्रिएट होती है। इससे दूर रहना चाहिए। इसीलिए जैसे परमात्मा के लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं, वो सबको एक जैसा प्यार करते हैं, तभी तो वो डिवाइन हैं। यदि आप भी डिवाइन बनना चाहते हैं तो सबको प्रेम करना सीखें, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना सीखें। और अब आप जान गए हैं कि डेविल कौन है। डेविल वही हैं जो सबको प्रेम करना नहीं जानते, जिनके लिए स्वयं से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपको हमेशा ये डेमन है, वो डिवाइन है, बस रात दिन एक ही बातें बताते रहते हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की बातें करते रहते हैं, जिनमें ज्ञान का अभाव है, जो सब में एक ही परम चेतना को देख और समझ पाने में असमर्थ हैं, वो डेविल की एनर्जी में ट्रेवल कर रहे हैं। अज्ञानता ही असुरता है, इसका नाश ही देवत्व की प्राप्ति है। डिवाइन बनना है तो डेविल और डिवाइन कोई फिक्स भी नहीं है कि जो डेविल है वो डेविल ही है या जो डिवाइन है वो डिवाइन ही है। जिनमें ज्ञान है, जो प्रेम और करुणा से भरे हैं, वो डिवाइन हैं। जिनमें ज्ञान नहीं है, जो सबको अपना समझने में असमर्थ हैं और इसी 3D की दुनिया में, इसकी माया में ट्रैप हैं, किसी को या स्वयं को डिवाइन समझते हैं और अपने और उसके दुश्मनों को डेविल, तो वो ही ईश्वर की माया में फंसे हुए हैं और डेविल की एनर्जी में वो ट्रेवल कर रहे हैं, डेविल की एनर्जी में सर्वाइव कर रहे हैं। वो भी चाहें तो अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाकर डिवाइन बन सकते हैं, सबसे प्रेम करना सीखकर डिवाइन बन सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि देव और दानव स्वयं की ही वृत्तियाँ हैं। देवासुर संग्राम
स्वयं की वृत्तियों का ही आपस में युद्ध है। इसलिए जो जिस तरह के गुणों को धारण करता है वो वही बन जाता है। पर फिक्स कुछ भी नहीं है, सब एनर्जी का समीकरण है। जैसी एनर्जी होगी जिसकी, वो वही होगा। जिसकी ऊर्जा प्रेम की होगी वो निश्चित ही डिवाइन होगा, और जिसकी ऊर्जा घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की होगी वो भी निश्चित ही डेविल होगा। डेविल के सिर पर कोई सींग नहीं उगे होते हैं पौराणिक कहानियों जैसे या टीवी सीरियल्स जैसे। वो शक्ल से बहुत सुंदर और लविंग आंखों वाले भी हो सकते हैं। चेहरा किसी की भी संपूर्ण पहचान नहीं है, उसके हाव भाव, उसके विचार, उसके कर्म ही उसके पहचान है। कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। और ज्ञान तो असुरों को भी बहुत होता है, आखिर वो भी महादेव के भक्त होते हैं। पर उनकी पहचान यही है कि उनमें अहंकार बहुत होता है। वो अपशब्द या आज की भाषा में गालियाँ बहुत देते हैं। उनका ठोट चक्र और थर्ड आई ओपन नहीं होते हैं, जागृत नहीं होते हैं। वो हमेशा इल्यूज़न में रहते हैं, और जब ज्ञान इल्यूज़न से इम्प्योर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो मात्र व्यर्थ प्रलाप करते हैं, मिथ्या दंभ का प्रदर्शन करते हैं। यही असुरों की पहचान है। हरिओम।